डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। हमारी इस दुनिया में कई जगहें ऐसी हैं जो आपको हैरत में डाल सकती हैं और उन्हीं में से एक है नॉर्दर्न लाइट्स। दिखने में बेहद खूबसूरत इन लाइट्स को जो भी देखता है वो अभिभूत हो जाता है। इन लाइट्स को लेकर हर जगह की मान्यता अलग अलग है। नॉर्दर्न लाइट्स यानी उत्तरी ध्रुव के आसमान में सुबह के वक्त दिखने वाली बेहद खूबसूरत रोशनी, इसे ऑरोरा बोरियस भी कहते हैं। ऑरोरा यूनान की सुबह की देवी को कहते हैं और बोरियस यूनानी भाषा में उत्तरी हवाओं को कहते हैं। तो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी क्री इसे आत्माओं का नाच मानते हैं, लेकिन साइंस की भाषा में इसे नॉर्दर्न लाइट्स कहा जाता है। मशहूर साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले नॉर्दर्न लाइट्स के सिद्धांत की ओर दुनिया का ध्यान खींचा था। उन्होंने ही सबसे पहले ये बताया था कि ये रोशनियां उत्तरी ध्रुव में होती हैं। साथ ही फ्रैंकलिन ने ये भी बताया था कि ऐसी रोशनी दक्षिणी ध्रुव के इलाके में भी देखने को मिलती है, यानी ये रोशनी ध्रुवीय इलाकों में ही दिखती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये रोशनी है क्या और इसका राज क्या है? कैसे बनती है ये खूबसूरत रोशनी? ये बनती है सौर वायु और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराने की वजह से। नासा के मुताबिक रात के समय नॉर्दर्न लाइट्स में चमक की वजह असल में पृथ्वी और चांद के बीच चुंबकीय ऊर्जा के कारण होने वाला विस्फोट है। इस टकराव में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की बाढ़ सी आकर आइनोस्फीयर यानी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत की गैसों से टकराती है। इसी की वजह से हमें आसमान में ये बेहतरीन रोशनी दिखाई देती है। वैज्ञानिक हमेशा नॉर्दर्न लाइट से आकर्षित रहे हैं, लेकिन साल 1600 तक वो ये नहीं जान सके थे कि पृथ्वी का एक चुंबकीय क्षेत्र भी है। 1950 के दशक में शोधकर्ताओं ने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को सौर वायु से जोड़ा था। तब जाकर रंगों से इस प्रदर्शन को समझा जा सका था। नासा के मुताबिक 5 सैटेलाइट के नेटवर्क थेमिस द्वारा 1 साल तक की गई स्टडी से शोधकर्ताओं को इस रहस्य से पर्दा उठाने में मदद मिली थी। शोधकर्ताओं के मुताबिक पृथ्वी और चंद्रमा के बीच होने वाले ऊर्जा के विस्फोट की वजह से नॉर्दर्न लाइट्स अचानक चमक उठता है। उसमें गतिविधि शुरू हो जाती है। फिर पृथ्वी के छोरों पर देर रात और सुबह से पहले आसमान इन खूबसूरत रोशनियों से नहा उठता है। हालांकि इन लाइट्स को लेकर कई तरह के अंधविश्वास भी प्रचलित हैं। चीनी और जापानी मान्यताओं के अनुसार अगर आसमान में नॉर्दर्न लाइट्स यानी हरी रोशनी दिखाई दे और उस वक्त गर्भ धारण किया जाए तो होने वाला बच्चा भाग्यशाली होता है। यही वजह है कि आज भी उत्तरी ध्रुव के क्षेत्रों में सितंबर से मार्च के बीच चीनी और जापानी पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो जाता है। आइसलैंड के कुछ लोग आज भी मानते हैं कि अगर गर्भवती महिला ने 9 महीने के दौरान इन ग्रीन लाइट्स को देख लिया तो बच्चे की आंखों की रोशनी पर असर पड़ेगा। हालांकि डिलीवरी के दौरान अगर आसमान में हरी रोशनी चमक रही है तो माँ का दर्द कम होगा, लेकिन इसे माँ को देखने की इजाजत नहीं मिलेगी। ग्रीनलैंड और नॉर्वे के कुछ लोग मानते हैं कि आसमान में ये हरी रोशनियां उन बच्चों की रूह है जिनकी पैदा होते ही या बचपन में मृत्यु हो गई। नॉर्वे में कहा जाता है कि इन रोशनियों के जरिए बच्चे आसमान में नाच और खेल रहे हैं। नॉर्दर्न लाइट्स के हरे होने का कारण सूरज के चार्ज पार्टिकल का पृथ्वी के ऑक्सीजन से टकराना है। लेकिन दक्षिणी यूरोप में अगर आसमान में नॉर्दर्न लाइट्स का लाल रंग दिखाई दे तो मानते हैं कि इससे खून खराबा और युद्ध होगा। कहा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति से पहले अचानक इंग्लैंड व स्कॉटलैंड में लाल रोशनियां दिखाई देने लगी थी। एक अंधविश्वास ये भी है कि नॉर्दर्न लाइट्स को देखकर अगर सीटी बजाई, हाथ हिलाया या चिल्लाए तो बड़ा अशुभ होगा। ये रोशनियां मध्यम पड़ेंगी और आपको साथ ले जाएंगी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। इन रोशनियों को देखने आने वाले पर्यटक खुशी से चिल्लाते हैं और सेलिब्रेट भी करते हैं। दक्षिणी स्वीडन में लोग मानते हैं कि आसमान में नॉर्दर्न लाइट्स उत्तरी सागर में मौजूद मछलियों की वजह से बनती है। अगर मछलियों का झुंड ज्यादा होगा तो वो आकार बनाएंगी और रोशनी पैदा होगी। लोग ये मानते हैं कि ये मछली पकड़ने का बिल्कुल सही वक्त होता है। उजाला.com